हाँ, मंगलाचरण करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्य जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम। जैनं जयतु शासनम जैनं जयतु शासनम। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकाशते चित स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे। समय सार नाम के ग्रंथ की अंत में दिए जाने वाले परिशिष्ट में आत्मा की 47 शक्तियों का विशेष वर्णन है, जिसमें हमने अब तक 20 शक्तियों के बारे में पढ़ा। ये समस्त शक्तियां, जैसे अपन रोज बात करते हैं, आत्मा की गुणों का विस्तृत विवेचन करके हमें उसके प्रति महिमावान बनाती है। और हम उन गुणों से न केवल परिचित होते हैं बल्कि आश्वस्त होते हैं कि मेरे इन गुणों के फलस्वरूप मेरा कुछ भी बाल बांका होगा नहीं। मेरे अनंत गुण कभी बिखरेंगे नहीं। मैं कभी मरण को प्राप्त होऊंगा नहीं। मैं कभी अज्ञान दशा को धारण करूंगा नहीं। और मैं कभी अपने सुख गुण से वंचित नहीं होऊंगा। तो ये सारी बातें जो हम पढ़ते हैं, उससे ये इन्फ्लुएंस लेना है कि मैं निरंतर निशंक और निकांक्षित होता चला जाऊं। क्योंकि हमने पढ़ा कि आत्मा में एक शक्ति है जिसके कारण इसको ये किसी भी पर का ना तो करता है, ना पर का भोगता है। मतलब उसको पर की आकांक्षा भी नहीं। तो आकांक्षा नहीं है तो निकांक्षित और निशंक दोनों जो गुण हैं, जो सम्यक दृष्टि के होते हैं, वो शीघ्र ही हम में प्रकट हो सकते हैं, अगर हम पूर्ण श्रद्धा के साथ आत्मा की शक्तियों को सुने, समझें और विश्वास करें। तो अभी अपन आगे की शक्ति के बारे में चर्चा करेंगे। कल अपन ने ये पढ़ा था, जो हमारी ये थी निष्क्रियत्व शक्ति। निष्क्रिय शक्ति का अर्थ क्या था, यह नीचे अपन ने पढ़ा है। यहाँ क्रिया शब्द का अर्थ ना तो क्षेत्र से क्षेत्रांतर रूप गति से है, और ना काल से कालांतर रूप परिणमन से है। यहाँ तो आत्मा के प्रदेशों में होने वाले कंपन का नाम ही क्रिया है। भगवान आत्मा ऐसी क्रिया से रहित है, अतः निष्क्रिय है, निष्क्रियत्व शक्ति से संपन्न है ना। जो कुछ भी उसकी क्रियाएं होती थी, उन क्रियाओं में ये वास्तव में जो आत्मा के प्रदेशों के कंपन का वह बहुत सहयोग था। क्योंकि उसी से वो सारे आश्रवादी होते थे, और सारी चीजें प्रक्रियाएं उसी से होती हैं। आदमी उस आत्मा को संसारी दशा में चलने का भाव, बोलने का भाव, कुछ करने का भाव जो होता है, भाव की बात कर रहे हैं, बाकी तो शरीर करता है। तो वो जो भाव है, वो भी किसी ना किसी योग के कारण होता है। और योगों के निष्कंप हो जाने के बाद में वो सारी प्रक्रिया वैसे भी बंद हो जाती है। तो इसलिए बोल रहे हैं भगवान आत्मा ऐसी क्रिया से रहित है। कौन सी क्रिया से? जो कंपन ही उसका बेस है। जो आत्मा के प्रदेशों का कंपायमान होना है, स्पंदन है, जब वही समाप्त हो जाते हैं, तो आत्मा अपनी उत्कृष्ट दशा में, स्वाभाविक दशा में उन सब योगों से भी रहित है। ये उसका स्वभाव, और उसी को निष्क्रियत्व शक्ति कहा गया है। अकर्तृत्व और अभोक्तृत्व शक्ति में आत्मा को रागादि विभाव के अभाव रूप अमल बताया था। और निष्क्रियत्व शक्ति में आत्म प्रदेशों की चंचलता के अभाव रूप अचल बताया जा रहा है ना। अपन ने बात करी थी कि अचल का अर्थ क्या है। और रागादि विभाव चले जाने से वो अमल हो जाते हैं। अजर, अमर, अमल, ये सब शब्द अपन सिद्ध भगवान के लिए अपन प्रयोग करते हैं। यह भगवान आत्मा अमल भी है और अचल भी है। पर्याय में घाती कर्मों के अभाव से पूर्ण अमलता प्रकट होती है। देखो, उन्होंने दो उसके वर्गीकरण किए हैं कि अघाती घाती कर्मों के निर्मूल से क्या होता है, और अघाती कर्मों के अनिर्मूल से क्या होता है।
ये बोल रहे हैं पर्याय में घाती कर्मों के अभाव से पूर्ण अमलता प्रकट होती है। घाती कर्मों को उन्होंने मल के रूप में माना है कि वो मल है। क्यों है मल? क्योंकि आत्मा के जो गुण हैं उन गुणों को प्रकट ना होने दे, जो उसमें बाधा बने संसारी दशा में, तो वो सारा राग आदि कचरा वो मल ही है। तो वो सब जो कचरा निकल जाता है तो निर्मल स्वभाव या अमल स्वभाव हो जाता है। तो अघाती कर्मों के अभाव से क्या होता है? अचलता प्रकट होती है। घाती कर्मों के अभाव से अमलता प्रकट होती है और अघाती कर्मों के अभाव से अचलता प्रकट होती है। क्योंकि ये जो प्रकंपन आदि हैं, योग आदि हैं, सब उसी के निमित्त से होते हैं प्रकंपन। तो वहां जब वो नहीं है तो अचल हो जाएगा। यानी सारे जो अघातीय कर्म है वो सब चले गए। आयु आदि होती है, आयु है, निश्वास है, आयु गोत्र है, तो नामकरण के ना, आयु नाम गोत्र और वेदनी, ये सब जो है इन सब में कहीं ना कहीं योग चलते हैं, काय योग चलते हैं, या श्वासोच्छ्वास आदि है, शरीर कर्म आदि चलते हैं। तो ये सब जो चारों प्रकार के जो अघातीय कर्म हैं उनके निकल जाने के बाद में जीव पूर्णता अचल हो जाता है। और उसकी शुरुआत 14वें गुण स्थान से हो जाती है, जहाँ सारे योग समाप्त हो जाते हैं। और उसके बाद अशरीरी, है ना, शरीर नामकरण भी चला गया, जब और बाकी सब गोत्र भी चले गए, श्वासोच्छ्वास भी चला गया, आयु तो शरीर की थी वो सब समाप्त हो गई। तो ये चारों अघातीय कर्मों के नाश होने पर जीव परमानेंटली अचल हो जाता है। तो ये अच्छी बात है कि बुरी बात है? सब आपने एकदम अचल कर दिया, हमें पत्थर की तरह बिठा दिया। पत्थर की तरह नहीं है, उसमें जो ज्ञान चेतन चैतन्यता है, वो चैतन्यता उसको पत्थर नहीं बनने देगी। ये उसके तो अंदर स्वभाव में आने वाली बात है ना सर। ये तो बस। नैसर्गिक स्वभाव में आने वाली बात। अचल शायद यस। ऐसे ही इसलिए भी कहते होंगे सर। जी। अचल क्योंकि ये 14वें गुरु स्थान के बाद तो वो सिद्धालय में जीव पहुंच गया। हाँ। अब वहां से उसका कहीं आवागमन नहीं होना है, वहां पर अब उसका विराजमान है। हाँ। कहीं कहीं दोबारा जन्म का प्रक्रिया नहीं है। तो बिल्कुल उस बिल्कुल। भाव से अचल हो गया, क्योंकि बस सिद्धालय ही उसका स्थान है, कहीं और जाना जाना है ही नहीं। हाँ, सही कह रहे हैं आप। और कहीं जाना आना है ही नहीं, क्षेत्र से क्षेत्रांतर नहीं होना है। और इस तरह के भाव भी नहीं आने के मैं चलो थोड़ा घूम पर आऊं, बहुत देर से यहाँ बैठा हाँ, बैठा बोर हो नहीं, इस गया। समय तो इस समय जो अचल का संबंध आ रहा है, वो आ जी। रहा है कंपन से। कंपन बंद हो जाता है, अचल हो जाएगी। हाँ। तो प्राणायाम तो सर चलता रहेगा, प्राणायाम चलता रहेगा। हाँ। कंपन हो जाते हैं, इसका मतलब अचल हो गई। उससे हाँ। सर कोई संबंध है। वह बाबूजी शरीर सही बनने कह वाली बात रहे नहीं हैं। आ रही है। पिछले पिछले पैराग्राफ में ये साफ लिखा हुआ है, इसका क्षेत्र अवगान और काल, हाँ, काल से कोई मतलब कोई नहीं है। लेना देना नहीं इस है। हाँ, अकंपन से। ठीक है ना। देखो यहाँ क्रिया तो शब्द का हाँ, अर्थ ना तो क्षेत्र से क्षेत्रांतर रूप गति से है, और ना काल से कालांतर रूप परिणमन से है। यहाँ तो तो सिद्ध आत्मा भगवान के, का यहाँ से वो होने का इससे मतलब नहीं है। नहीं सिद्ध वो भी, भगवान जहाँ हाँ बैठे हुए हैं। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ। वो भी आप कहना कंपन चाहो, होता है। वो भी आप कहना चाहो तो वो भी है, मगर इस अचल शक्ति में अचल तो। का मतलब केवल केवल कंपन बंद होना है। जो हाँ, तीन बिल्कुल योग सही हैं, कह रहे हो। तीन योगों से मुक्ति निवृत्ति मिलना ही अचल है। केवल बिल्कुल उसी सही से है। मतलब है अचल का। हाँ, बिल्कुल इस सही है। क्रिया के, इस शक्ति के अनुसार तो उसी से मतलब है। वो हाँ, ललित जी थोड़ा एडिशनल पॉइंट भी बोल रहे हैं कि वैसे भी सिद्ध एडिशनल भगवान पॉइंट को को कहीं यहाँ जाते। डिस्क्वालीफाई किया हुआ है ऊपर। ये लिखा हुआ है कि चित्रांतर रूप गति से और काल कालांतर रूप से परिमाण से नहीं है। हाँ, इस बिल्कुल सही शक्ति बात। से, इस शक्ति को रिलेट कर रहे हैं कि इस शक्ति का अर्थ ये नहीं है। क्या बोल रहे हाँ, हैं? वही तो है। वही हाँ, वही तो तो है वो, ना, ये शक्ति में हाँ, अचल तो वो जो ललित जी जो कह रहे हैं वो कह रहे हैं ये तो सब है ही, का इसके रूप अलावा बताया है। भी। वो केवल, हाँ। तो ये क्वालिफाई नहीं होता नहीं नहीं, वो जो इस ललित जी क्वालिफाई कह इस रहे नहीं हैं। कर रहे हैं, इस शक्ति में क्वालिफिकेशन नहीं है उसका। इस इसमें नहीं शक्ति कर में रहे हैं। क्वालिफिकेशन नहीं है। वो एक एडिशनल पॉइंट बोल रहे हैं कि वैसे भी वो कहीं जाते आते नहीं सिद्ध हो, वो ऐसा बात बोल। ठीक है, मगर वो इस अचल से उसका कोई मतलब नहीं है सर। हाँ बिल्कुल। नहीं तो एज मिस कंफ्यूजन, मिस कलेक्शन हो जाएगा ना। वो तो आपकी बात सही कह रहे हो। वो हाँ। एडिशन बोल तो रहे हैं, लेकिन यहाँ हाँ। पर उसको एडिशन कर दोगे तो ये हाँ। कंफ्यूजन हो जाएगा लोगों को। हाँ बिल्कुल, यहाँ ये शक्ति का तो इतना ही है जो मैंने पैराग्राफ पढ़ के हाँ, सुना है, बस जो कंफ्यूजन हो सीरियल जाएगा, साहब कह इसलिए रहे हैं कोई वो एडिशन भी। मत करो भैया।
शब्दों का देखो। अर्थ 1 to 1 नहीं निकाल सकते हम, हाँ, तो उसको देखो कोरिलेट यह, करना पड़ेगा। तो क्या बोल रहे हैं देखो, यहाँ लिखा है, देखो, अनंत भगवान पूर्णतः अमल हैं पर अचल नहीं, किंतु सिद्ध भगवान अमल भी हैं और अचल भी। ये किस अपेक्षा से कहा है? पर्याय अपेक्षा से। हाँ, क्योंकि यहाँ तो बात चल रही है नैसर्गिक स्वभाव की अपेक्षा से, इसलिए नीचे लिखा है उन्होंने, यह तो पर्याय में प्रकट अमलता और अचलता की बात है, जिसमें भेद किया दोनों में। किंतु यहाँ तो यह कहा जा रहा है कि भगवान आत्मा का स्वभाव त्रिकाल, अमल और अचल है। अब समझे बात? हम क्या सोच रहे हैं कि वहां पर्याय से कोई मतलब नहीं। सिद्ध पर्याय में जाकर के ही ये शक्ति प्राप्त होती है, ऐसा नहीं। तो वो क्या कहना चाहते हैं, मैंने आपको कल एक चीज समझाई थी कि किसी भी द्रव्य के जो गुण हैं, वो गुण, उनमें से अगर एक भी गुण कम हो जाए तो वो द्रव्य उस द्रव्य रूप नहीं रहेगा, कोई नया ही द्रव्य बन जाएगा। और द्रव्य ये छह ही होते हैं, इसके अतिरिक्त सातवां द्रव्य होता नहीं। इसका अतिरिक्त क्या अर्थ क्या है कि जो भी गुण बताए जा रहे हैं वो नैसर्गिक हैं, वो पर्याय के मोहताज नहीं, वो उनके अंदर सदा विद्यमान रहते हैं। उसका वो तो उदाहरण मैं फिर से आप, शक्ति रूप से तो हमेशा ही विद्यमान रहते हैं, जैसा बहन जी ने बताया, नए 2 नए से अगर देखा जाए हाँ नहीं, नए तो। नए से तो आप कुछ भी देखोगे तो वो आप उसमें कर सकते हो। मैं आपको एक दूसरी चीज बता रहा हूँ कि जैसे, ये भी आत्मा को ना सर, इसमें आत्मा को जब भी इसमें बात कर रहे हैं तो भगवान बोल के उसको एक कंडीशन क्वालिफाई कर रहे हैं। आत्मा मतलब भगवान आत्मा, एक जनरल आत्मा की बात नहीं। भगवान आत्मा मतलब एक शुद्ध, एक डबल की है वो, नहीं, नहीं, ज्ञानी और या भगवान शुद्ध आत्मा का आत्मा, अर्थ है जो शुद्ध आत्मा है, जो जो आत्मा का शुद्ध आत्मा। स्वभाव है, स्वाभाविक आत्मा की बात कर रहे हैं। भगवान का ये मतलब मत लगाना कि संसारी आत्मा अलग है और ये शुद्ध वाली आत्मा अलग है। देखो मैं आपको नहीं एक दो नहीं, तीन, हाँ, भगवान आत्मा से ये मतलब हो रहा है कि अ, शुद्ध आत्मा। मतलब जो आत्मा नैसर्गिक आत्मा, आप शुद्ध आत्मा भी कहो या स्वभाव आत्मा, जो स्वभाव से जो आत्मा है, आत्मद्रव्य है, उसकी बात चल रही है। तो आत्मा का स्वभाव, भगवान भी अगर निकाल दो इसमें से, कि आप इतना लिखो कि आत्मा का स्वभाव त्रिकाल, अमल और अचल है, तो इसमें कुछ गलत नहीं है। देखो क्यों क्यों गलत नहीं है, क्योंकि कल मैंने आपको एक चीज बताई थी, पानी है ना, पानी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से मिलके बनता है ना, दो परमाणु उसके और एक परमाणु इसके। ये भी एक पौद्गलिक स्कंद है, नया द्रव्य नहीं है। लेकिन वो जो पौद्गलिक स्कंद है, जो बना है, यौगिक बना है या रसायन बना है, उस रसायन में से अगर आप एक भी कम कर दो, जैसे आप थोड़ी हाइड्रोजन कम कर देते हैं, थोड़ी ऑक्सीजन कम कर देते हैं, तो वो पानी रहेगा क्या? नहीं रहेगा। इसका अर्थ क्या है कि पानी नाम का जो योग है, यौगिक है, वो उसी प्रपोर्शन में रहने वाली उन्हीं वस्तुओं के या उनके गुणों के मौजूदगी में ही वो द्रव्य बनता है। किसी भी द्रव्य में से किसी भी पर्याय में अगर आपने एक भी गुण निकाल दिया तो वो उस रूप नहीं रहेगा। पानी को गर्म किया तो गर्म करने से आप बोलेंगे साहब उसका शीतल स्वभाव चला गया। अगर शीतल स्वभाव स्वभाव चला जाएगा तो पानी पानी रहेगा नहीं, वो पर्याय जन्य है। क्योंकि उसमें गर्मी आई, उष्णता आई है, वो पर्याय जन्य है। पानी तो पानी के रूप में ही पड़ा हुआ है। दूसरा मैंने आपको उदाहरण दिया था कि वही पानी जब किसी शराब में प्रविष्ट होता है तो वो आदमी मदोन्मत्त जो होता है वो पानी के कारण नहीं हो रहा, वो पानी में मिश्रित उन तत्वों के कारण हो रहा है जिन्हें हम शराब कहते हैं। वो जहर के अंदर भी होता है पानी, उसको जहर कहते हैं, पानी जहरीला हो गया। तो पानी जहरीला हो गया अर्थात उसके अंदर वो दूसरे बाह्य दूसरे तत्वों का के कण पाए गए हैं, लेकिन पानी अभी भी अपने स्वभाव में ही है। अगर उसका स्वभाव में से वो गुण हट जाएंगे तो पानी पानी रहेगा नहीं। हर एक द्रव्य के बारे में ये सोचना कि उसमें से क्या मैं एक गुण कम कर सकता हूँ क्या, एक दो गुण बढ़ा सकता हूँ क्या, अगर उन गुणों के उन समूह में से कोई भी छेड़छाड़ संभव हो तो अनंत द्रव्यों का निर्माण हो जाए, कोई अलग ही द्रव्य बन जाए। ये जो द्रव्य है, 6 प्रकार के जो द्रव्य हैं, उन द्रव्यों में
उनके अनुसार जो होने वाले गुण हैं वही गुण निरंतर बने रहते हैं, चाहे किसी भी पर्याय में वो चले जाए। ठीक है सर। तो इसलिए ये जो बात कर रहे हैं उन्होंने बहुत क्लियर किया। क्या किया है कि इसको आप यहाँ तक लिमिटेड मत रखना कि पर्याय से, कि संसारी आत्मा तो जो है वो चंचल होती है, उसके वो प्रकंपन होते रहते हैं और सिद्धों के बदल जाते हैं, बंद हो जाते हैं। समझने के लिए तो आपको समझाया, लेकिन क्या बोला कि आत्मा तो हमेशा ही निष्कंप है। फिर आपका प्रश्न आएगा तो फिर वो संसारी अवस्था में क्यों कंपायमान रहता है? तो देखो इसके लिए एक उत्तर है कि जब कभी पर वस्तु का पर के संयोग होता है, कर्मादि का संयोग होता है, पर निमित्तों के संयोग में इस तरह का व्यवहार होता। जैसे मैंने अपना अग्नि का उदाहरण दिया कि अग्नि के संयोग में वो पानी गर्म दिखाई देता है, बाकी वो पर्याय उसके अंदर में परमानेंट नहीं घुसी रहती। तो इसी तरह से ये कर्मों का जब तक उदय रहता है संसारी जीवों को, तब तक उसके ये योग बने रहते हैं, और योग की वजह से या आघातीय कर्म बने रहते हैं, और उनके कारण से ये सब पर्याय होती हैं, कंपायमान वाली पर्याय होती है। वास्तव में तो उसका वो स्वभाव नहीं है। तो स्वभाव को कैसे समझना? जो भी पर्याय जन्य वस्तुएं हैं, जो निमित्त आदि हैं, उनके बिना निरपेक्ष भाव से जो वस्तु जैसी रहती है वो उसका स्वभाव। इसका मतलब ये हुआ कि जीव आत्मा किसी भी पर्याय में हो, किसी भी गति में हो, ये नैसर्गिक गुण हमेशा उसमें विद्यमान रहते हैं शक्ति रूप में, रहते हैं, बिल्कुल रहते हैं। जो है उसके ना? विभाव में आने की वजह से उसकी दशा व्यवहार रूप से ऐसी हमको प्रदर्शित होती है। होती है। उस वो पर्याय में आपको ऐसा दिखाई देगा कि ऐसा हो रहा है, लेकिन उसका जो वास्तविक स्वभाव है वो स्वभाव निष्कंपता का ही है। तो निरपेक्ष भाव से जब भी देखो तो बाह्य जितने भी निमित्त हैं उनसे हट करके उनको निकाल करके देखो, तब आपको ये शक्ति का भान होगा कि उसकी वास्तविक शक्ति कैसी है। जैसे अपन कहते हैं कि आत्मा तो सदा काल ही क्षमा स्वभावी है। उत्तम क्षमा मर्दव आर्जव भाव है। कौन के भाव है? आत्मा जीव के। आत्मा के। बोले क्या बात कर रहे हो आप, ये भाव कैसे हैं? हमने तो फलाने को देखा वो क्रोध से हमेशा पागल होता रहता है, हमेशा क्रोधायमान रहता है, मुझे भी बहुत क्रोध आता है। और आप बोल रहे कि उत्तम क्षमा मार्दव और जब होता है तो उसका आत्मा के भाव है। तो इसीलिए कहा गया है, जब मैं कर्मों की सापेक्षता से रहित उस निर्मल आत्मा के स्वभाव पर दृष्टिपात करता हूँ, तो पाता हूँ कि वहां क्रोध का कोई काम है ही नहीं। मैं अत्यंत शांत दशा में रहने वाला, क्रोध किससे करूं, किस लिए करूं? मेरे अंदर से राग द्वेष ही नहीं रहे, जिनके निमित्त से वो सब क्रोधादि होते थे। जब वो मल ही निकल गया तो मैं निर्मल अमल हो गया। इसलिए जितनी शक्ति यहाँ बताई जा रही हैं उसमें समझाने के लिए कुछ भी पर्यायों का आपको उदाहरण दिया जा सकता है, लेकिन निरंतर ये बात रखना कि द्रव्य क्षय होते हैं, और हर एक द्रव्य में जितने गुण हैं उनमें से एक गुण भी ना कम होता है ना ज्यादा होता है। अगर आपने ज्यादा कम करने की कोशिश की तो उस द्रव्य का नाश हो जाएगा, और द्रव्य क्षय की बजाय अनंत हो जाएंगे, जो कि सृष्टि में मंजूर नहीं। अपने मन में बिल्कुल पक्का विचार लेना, ये जो शक्तियां बताई जा रही हैं नैसर्गिक हैं। मैं आत्मा, मैं जीव आत्मा, मैं भगवान आत्मा, समस्त पर्यायों में रहने के बावजूद भी मेरा कोई भी गुण, कोई भी शक्ति ना तो कम हुई है ना ज्यादा हुई। उन शक्तियों का सदा ही मैं संग्रहालय रहा, उनका स्वामी रहा, और इसी कारण आत्मा आत्मा ही बनी रही। ठीक है, आगे की जब शक्तियां और बताऊंगा आपको तो ये सब क्लैरिटी आपको आएगी। मुझे ऐसा लग रहा था कि कल जो अपन ने चर्चा की थी इसमें फिर से हमें वो शंका उत्पन्न हो सकती है, इसलिए मैंने फिर से ये टॉपिक लिया। ठीक है सर। थोड़ा सा डाइजेस्ट चलिए। करना पड़ेगा अपने को थोड़ा सा अजीब लगता है, लेकिन वो बराबर है। देखो, अनंत भगवान पूर्णता अमल है पर अचल नहीं, किंतु सिद्ध भगवान अमल भी है और अचल भी। ये क्या कहा है? ये व्यवहार से कहा। यह तो पर्याय में प्रकट अमलता और अचलता की बात है ना? लेकिन यहाँ तो यह कहा जा रहा है कि भगवान आत्मा का स्वभाव त्रिकाल अमल और अचल है।
जिस प्रकार की अकंप दशा सिद्ध भगवान में प्रकट हुई है, उसी प्रकार की अचलता आत्मा के स्वभाव में सदा विद्यमान। देखो कितना क्लियर कहा, क्योंकि उसमें निष्क्रियत्व शक्ति है। अरे वह निष्क्रिय तत्व विशेष, निष्क्रियत्व शक्ति का कार्य ही यह है कि वह आत्मा को सदा अचल रखे। मैं नहीं तो अचल कैसे हूँ? अगर हमेशा चंचल बना रहा, ये सब रहा, तो मैं अपने स्वभाव में कब रहूंगा? तो इसलिए इन शब्दों को बहुत अच्छे से समझना। जब शुरू शुरू में हम पढ़ते थे कहीं किसी शास्त्र में, तो ये लिखा रहता था कि वो निष्क्रिय है आत्मा, तो डाइजेस्ट नहीं होता था। ये कहीं गलती से लिख दिया गया होगा। आत्मा का है कि निष्क्रिय? सबसे ज्यादा सक्रिय तो आत्मा ही होती है। जो जो जीव जो दिखाई देते हैं, चलते बहकते दौड़ते, लोगों पर प्रहार करते, तो वो आत्मा में ही तो सक्रिय है, इसके कारण वो सब हो रहा आत्मा है ऐसा। आत्मा की एक्टिव प्रॉपर्टी है, एक्टिव होना। हाँ, निष्क्रिय मैं कैसे खुद हो अपनी जाएगा? बात बताऊं कि जब मैं शुरू शुरू में कई किताबों में देखते थे निष्क्रिय तत्व, तो विश्वास नहीं होता था कि निष्क्रिय, ये गलती से छप गया होगा, उसका अर्थ ही नहीं समझ में आता था। और अभी भी समझ में नहीं आएगा कि आप देखते हो कि इतनी भागदौड़ करने वाला, रोज योगासन करने वाला, रोज जो है वो घूमने फिरने वाला है, दौड़ लगाने वाला, आप उसको निष्क्रिय कह रहे हो? बॉर्डर पे बंदूक चलाने वाला। हाँ, क्या क्या करता हूँ मैं, और यहाँ बैठे बैठे ही मैं कितने कितनों को तो मैं निपटा देता हूँ भावों से ही, और आप मुझे निष्क्रिय कह रहे हो? ये बात कुछ हजम नहीं हुई। ना तो मैं निष्क्रिय हूँ, ना ही होना चाहता। तो बोलते यही बिल्कुल तो सही है। विडम्बना है, यही तो नहीं, बिल्कुल विडम्बना है सर। बिल्कुल सही है। आप जो है निष्क्रियत्व में रह करके ही वो सारी सुख का वेदन करते हो। निष्क्रिय अर्थात क्या हुआ कि मैं संसार के कोई भी, पर के कोई भी कार्य नहीं करता, लेकिन अपने कार्य पूर्ण निष्ठा पूर्ण एनर्जी के साथ करता हूँ। ये मेरी शक्ति है। तो क्या है आपके खुद के कार्य? ना आप कपड़े धोते, ना आप बर्तन धोते, ना आप भोजन करते, तो आपके कार्य क्या है? बताओ ललित जी, मेरे कार्य क्या है? कुछ बांट लेते हैं अपन शरीर को, कुछ दे देते हैं, कुछ अपन रख लेते हैं। ज्ञानी हाँ, कोई अवस्था में बताओ। अलग बात है एक्चुअली, बाकी तो कार्य तो आप चिंतन ही है। अगर आप शुद्ध अवस्था में है जाने का, अगर शुद्ध अवस्था में जाने का प्रयास कर रहे हैं तो चिंतन के अलावा और कोई कार्य नहीं। आप केवल हाँ, भाव आत्मचिंतन करना कर है, रहे हैं। अपना काम केवल भाव करना है। आत्मचिंतन करना के अलावा और कुछ काम नहीं है। भाव करना, चिंतन तो नहीं नहीं, जीव का चाहे कार्य क्या है? अब सभी अवस्थाओं में जीव क्या करता है ये बताओ। सभी चाहे वो अवस्था में संसारी अवस्था, हाँ, ज्ञाता दृष्टा है। संसारी अवस्था में क्या है, क्या करता है? ज्ञाता भाव दृष्टा भाव है। हाँ, और अज्ञाता दृष्टा अगर अज्ञानी अवस्था में है तो उस ज्ञाता दृष्टा को अपने राग आदि भाव से इन्फ्लुएंस होकर अपने भाव बना देता है। और अगर हाँ, शुद्ध है तो बस सिंपल ज्ञाता दृष्टा रहता है, कोई भाव स्पेसिफिक नहीं रहता, राग आदि नहीं है उस समय। बताओ नीरजा जी, बताओ। संसारी अवस्था में मैंने बोला कि जीव तो अपने सारे कार्य करता है, पूर्ण निष्ठा से करता है, फुल स्पीड से करता है। वो क्या करता, क्या है, क्या कार्य है उसके? कुछ भी कार्य नहीं करता, वो अपने आप में अपने स्वभाव में स्थिर रहता है। संसारी अवस्था में। संसारी अवस्था में केवल ज्ञाता दृष्टा रहता है, और शरीर जो है आत्मा के माध्यम से संवेदन करता है। जड़ पर कर्म घुमाता है मुझको यह सब मिथ्या। विवाह हाँ, में आके वो सारी क्रियाएं करता है। भाव पैदा होते हैं राग हाँ। द्वेष से, और वो विवाह में आके फिर सारी क्रियाएं करता है। ये उसका उसका कर्मों का निमित्त पाकर है। देखो मैं आपको एक पूजन की लाइन सुना रहा था। जड़ कर्म घुमाता है हाँ, मुझको यह मिथ्या भ्रांति रही मेरी,
मैं रागी द्वेषी हो लेता, जब परिणति होती है जड़ की। क्या अर्थ है इसका? हाँ, जड़ की बात है। सही बात, बिल्कुल सही कह रहे घर में जाके राग देश मतलब वो राग देश करने लगता है, ये पुद्गल के साथ मिलकर पुद्गल के जैसे ही व्यवहार करने लगता है राग देश वाला। देखो हमारे कितने कितने लेवल हैं, मैं आज आपको सब बताता हूँ। एक, हाँ बोलिए, कुछ बोल रहे हैं? जो सरदार जी ने बोला ना, फिजिकल की तरह व्यवहार करने लगता है, हाँ, तो इस तरह कैसे ये समझा। आपकी देखो आवाज क्लियर नहीं है क्लियर ललित नहीं जी। रहती। हाँ, इसको बदल लो यार, ये नया ले लो भाई। अरे नया तो ये लिया ले है तो सर, लिया एक्चुअली है। मैंने ये दे ही लिया है। देखो मैं आपको दो तीन चीजें बताता हूँ। आज समय है कि जीव कितनी तरह से अज्ञान भाव करता है। एक जो है, एक कैटेगरी के जीव ऐसे हैं, एक इंद्रिय आदि की तो बात ही छोड़ दो, दो इंद्रिय तीन इंद्रिय सब उनकी तो बात ही छोड़ दो। वो तो बेचारे अपने कर्मों के फल भोगने में ही व्यस्त हैं, उनको और कुछ समझ नहीं है। ज्ञान का चौकसम जहाँ से थोड़ा शुरू होता है, जो पंचेंद्रिय सेनी पंचेंद्रिय जीव हैं, उनमें कुछ जीव तो ये मानते ही नहीं कि मैं आत्मा, आत्मा आत्मा जो होगी, जो कुछ भी होगी, वो शरीर को ही आत्मा मानते हैं। और इसी हिसाब से उनका जो सारे कार्य चलते हैं। शरीर के द्वारा किए जाने वाले सभी कार्य का ओनरशिप उनके पास होती है। दूसरी कैटेगरी के जो होते हैं, वो कभी कभी उनको कहीं से कुछ पढ़ने को मिल जाता है, तो वो ऐसा समझ लेते हैं कि देखो ऐसा है कि भले ही मैं आत्मा हूँ, लेकिन शरीर मेरा है और मेरा आदेश का पालन करता है, जैसा मैं कहता हूँ वैसा ही ये करता है। तो उसका सारा चिंतन कैसा चलेगा इन दोनों कैटेगरी का? कि शरीर को उपयोग में लाना, शरीर के माध्यम से भौतिक सुखों को प्राप्त करना, जो उसमें व्यवधान बन रहा है उसको हटा देना, जो उसमें अनुकूल बनता है उसको साथ रखना। ये दोनों कैटेगरी के लोग जो मुख्य रूप से ऐसा ही मानते हैं, ये दोनों मिथ्या दृष्टि तो है ही। अब तीसरी कैटेगरी अपन करें, जिसमें कि उन जीवों को पता लग गया। उस तीसरी कैटेगरी में हम और आप आते हैं, उसमें भी बहुत सारे लेवल हो सकते हैं। कि हम सब क्या मानते हैं कि हमें समझ में आ गया है साहब कि मैं आत्मा हूँ और शरीर का कार्य मैं नहीं करता। तो ये हमने पढ़ा है, ये हमारे बुद्धि के लेवल पर तो आ गया, लेकिन हमारी श्रद्धा के लेवल पाया क्या? नहीं आया। श्रद्धा के हम यहाँ से सुनने के बाद में करेंगे वही और मानेंगे भी वही, कि आत्मा और मैं, यानी आत्मा और शरीर मिलकर ही मैं हूँ, और उन दोनों के अनुसार ही मैं कार्य करता हूँ। शास्त्रों में जो लिखा है वो लिखा होगा, अपनी जगह सही है, मैं उसको डिनाई नहीं कर रहा हूँ। लेकिन मैं, अगर मेरे आचरण उसी तरह के हैं जैसे नीचे की दो कैटेगरी वाले के हैं, सिर्फ फर्क ये है कि मैं उसको जान गया हूँ बुद्धि के लेवल। अब इन तीनों कैटेगरीज के जो जीव हैं, उन तीनों कैटेगरी के जीवों को क्या मैं ये कह सकता हूँ कि उनकी आत्मा निष्क्रिय है? नहीं, तो वो क्या आत्मा करते शक्ति हैं? रूप से तो निष्क्रिय है ही सर। सही कह रहे हो। नैसर्गिक गुण हिसाब से तो आत्मा हाँ, निष्क्रिय है। निष्क्रिय है, तीनों की निष्क्रिय है। है ना? तो हम माने या ना माने, वो बात तो, अगर वो नहीं होता वो गुण निष्क्रिय होने का, तो सिद्ध अवस्था में जाकर के वो कहीं नया नया आता क्या? वहां दिखाई देता है, वहां प्रकट होता है, वो निर्मल पर्याय में जाकर के वो शक्तियां प्रकट रूप से दिखाई देती हैं। है ना? वहां जैसे भाई अपन साहब दूध, कर्म नहीं है ना, वहां पर कर्म नहीं है, इसलिए यहाँ पर कर्म हमारे साथ है, इसलिए हम भगे भगे डोल रहे हैं, इधर से उधर कुछ सोच रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, बोल सोच कुछ रहे हैं, कर कुछ रहे हैं, भाव में रहते हैं, विवाह में जाते हैं। ये कर्म कर्म की वह प्रकृति है, तो सिद्ध में। प्रमाण सागर जी के शंका समाधान में वो एक किस्सा किसी ने सुनाया, मैं जस्ट थोड़ा सा सुन पाया। उसने बोला कि हाँ फला फला आदमी के पास में कहीं से एक हीरा आ गया। वो एक्चुअली कहानी चीज थी, वो घटना बता रहे थे वो, जबलपुर के लोग कुछ पूछ रहे थे कि उसने बहुत प्रयत्न किया, बहुत धन कमाया, फिर एक हीरा खरीदा। तो वो हीरा को खरीदते ही उनका भयंकर एक्सीडेंट हो गया और उनके गैंग्रीन हो गई पैरों में, पैर काटने पड़े, जो कुछ भी हुआ। तो व्यक्ति इतना घबरा गया और उसको ये समझ में आया कि वास्तव में इन सब चीजों में कुछ नहीं धरा। ऐसा सोच करके वो बाबा बन गया, ऐसा उन्होंने पूछा। वो एकदम बाबा बन गया और सब चीजों से विरक्त हो गया और इस तरफ आ गया। तो
वो जो हीरा बच गया घर में जिसके पास, छोटे भाई के पास, तो पूछ रहे थे कि उसको उन्हें बेच देना चाहिए क्या। महाराज से क्वेश्चन पूछा कि उन्हें बेच देना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो महाराज बड़े उसमें असमंजस में फंस गए कि ये कहाँ का क्वेश्चन आ गया। मैं क्या बताऊं कि उसको बेचना है कि रखना है कि किसको देना है कि क्या करना है। तो उन्होंने तो उस बात को घुमा करके खाली ये बोल दिया कि अंदर के हीरे की पहचान करो, है, बाकी में कुछ नहीं रखा। अभी मैं आपसे पूछता हूँ कि इस पूरे किस्से के अंदर में जो वो बाबा बना, उसने अल्टीमेटली क्या सोच करके बाबा बना। संसार की निस्सारता का उसे अनुभव हुआ, या संसार के अपने भय से भाग खड़ा हुआ कि भैया ये और ज्यादा दिन हीरे के पास रहूंगा तो मुझे पता नहीं क्या क्या हो जाएगा, ये सोचा। या संसार की निस्सारता को सोच करके संसार में कुछ नहीं धरा और अपने अंदर ही शक्ति है, शांति है, ऐसा अनुभव करने के कारण वो बाबा बन गया। क्या कारण सर था। वो जो सर जो जो हीरे की वजह से जो स्थिति बनी, जी। वो तो एक निमित्त था उसके वैराग्य भाव पैदा होने के। ओके। और वो वैराग्य भाव से उससे दूर हुआ। नहीं तो उस अगर वो भय होता उसका, दूसरा पक्ष में कह रहा हूँ, अगर उससे भयभीत हो जाता तो उसको बेच देता, उससे पल्ला छुड़ा देता। मगर उसने पल्ला छुड़ाने के बजाय, बेचने के बजाय, वो धन अपने पास लेने के बजाय, वो क्या कहते हैं, उससे विरक्त हो गया। तो ये उसका वैराग्य भाव था मेरे हिसाब से। बिल्कुल ठीक है। अब वो बिल्कुल सही कह रहे हैं। वैराग्य भाव के कारण उसको ये ज्ञात हुआ, ये विश्वास हुआ कि असली सुख वस्तुओं में कुछ शांति नहीं है। अस, इसमें वस्तुओं में कुछ कुछ नहीं नहीं है। रखा है। तो किसमें रखा है। अब किसमें रखा है। अपने उदासीन भावों में रखा है। वो उदासीन भाव कहाँ से आए। उसकी शक्ति में थे, उसके अंदर ही थे। बाह्य में तो वो विभाव भाव में था। जब स्वभाव में आया तो उसकी वही शक्तियां जो उदासीन रूप रह करके सुख की प्राप्ति कराती हैं, वो प्रकट होने लगी। तो मैं क्या कहना चाहता हूँ कि ये जितनी भी शक्तियां हैं नैसर्गिक रूप से हैं, ये सदा काल विद्यमान है। हमें उसका रियलाइजेशन भले ही देर सवेर से हो, लेकिन शक्तियां तो सदा काल बनी रहती। सर मैं एक इससे ही रिलेटेड एक सच्ची घटना बताता हूँ। 1980 की नरोड़ा की है। वहाँ हमारे अपने अकाउंट्स ऑफिसर थे जेपी गुप्ता। हाँ। और वो हाँ जान। हीरे हाँ, वो हीरे की अंगूठी पहनते थे। अच्छा। और उसकी अंगूठी छिन गई थी, तो उसको ठीक कराने के लिए वो अलीगढ़ गए और सुनार को उतार के अंगूठी दे आए कि इसको दूसरी अंगूठी बना दो, इसी हीरे को डाल देना। और जब लौटते में आए, जैसे ही लौटे, उनका रिक्शा पलट गया, हड्डी में चोट आई, वो नरौरा आ गए, उनको दर्द था। और जब वहां से वापस अलीगढ़ मेडिकल कॉलेज गए, शाम को पहुंचे, तो अंदर ब्लीडिंग इतनी हो चुकी थी, गैंग्रीन हो गई, और उनका पैर एम्प्यूट हो गया। तो वो उस समय तो हम व्यवहारी लोग थे, मतलब मिथ्यात्व में थे, अज्ञानी जी। लोग थे। तो इसी को हमने उसका वो दिया कि वो अंगूठी चली गई हीरे की, पहनते ही उसको उतारते ही एक्सीडेंट हो गया उनका, और उनका पैर कट गया। मगर ऐसा होना था कर्मों से, वो अंगूठी का उतरना ये उसका हाँ। निमित्त था। अब ठीक। अपनी जो आगम की थ्योरी से आ रहा है, तो आपने जो हम्म। जो दूसरी घटना बताई थी कि जी। वो हीरा आने से उनको क्या कहते हैं, क्यों बोलते यही है ज्योतिष की भावना भाषा में, हाँ। कि हीरा किसी को अगर सूट करता है तो बहुत फलदायी होता है, और हाँ। सूट नहीं करता है तो बहुत क्या कहते हैं, विनाशकारी होता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ज्योतिष की भाषा में ये कहते हैं। हाँ हाँ, अभी आप देखो कितने सारे लोग हैं अंगूठी कितनी सारी धारण करते हैं। यस। है ना, एक पन्ना इसका, एक उसके लिए, एक फलाने राहु के लिए, केतु के लिए, ढिमके के लिए, अमके के लिए, पूरा ये पूरी उंगलियां भरी हुई उनकी। है ना। वो एक पिक्चर दिखाई दी ना, वो मुन्ना भाई, कौन सी थी वो, या वो थ्री इडियट्स वाला। हाँ। हम्म। उसमें उस आदमी को जब ज्ञान होता है तो वो सारी अंगूठियां उठाकर ट्रे में डाल देता है। आपने देखा होगा पिक्चर में। तेरे बेकार हाँ है, हाँ, मैं इनका देखा। बाहर सह रहा था, इनमें कुछ नहीं धरा, ये खाली मानसिक अवस्थाएं होती हैं, मेंटल स्टेट होती है। जैसे हम मानते हैं कि बच्चा बोलता है, माँ से बोलता है कि माँ आप यहाँ खड़ी रहना तो मेरा डर दूर हो जाएगा। तो वो उसकी खाली एक साइकोलॉजी होती है।
तो उसी प्रकार से ये सारे जो निमित्त हैं, इनकी प्रेजेंस में जीव अपने आप को आश्वस्त महसूस करता है। समस्त संसारी जीव पंचेंद्री के विषयों की निकटता, शरीर की निरोगता, इन सबको अपने सुखी होने का कारण मानते हैं। और यही मूढ़ता है। इस मूढ़ता के रहते हुए, जैसे अंगूठी कभी भी टूट जाती है, वैसे ही शरीर कभी भी रोगी हो जाता है, टूट फूट जाता है। वास्तव में ये मेरे सुखी होने का उपकरण नहीं है। जैसे उसने सोचा कि संसार में कुछ नहीं रखा, और समस्त महान पुरुष यही सोचते हैं। वो कभी भी उस अवस्था तक आते हैं ये मानने के लिए कि संसार में कुछ नहीं रह रहा, कुछ नहीं रहता है, मैं ही मेरा करता धरता, और समस्त सुखों की खान मैं ही हूँ, मैं ज्ञाता दृष्टा हूँ। ये सारा चिंतन कब आता है? जब उसका आने के समय होता है, जब वो उसका काल आता है, तब जीव उसको रियलाइज करता है। लेकिन वो होता तो पहले से ही है। हमारे रियलाइजेशन में देर हो सकती है, लेकिन आत्मा की जो शक्तियां हैं वो निरंतर वैसी ही बनी रहती हैं। वो नई नहीं आती कि अब साहब ये विरक्त हो गया, अब इसको एक शक्ति और डाल दो इसके खाते में, है ना। समस्त भाई द्रव्य तो संसार। हाँ बोलिए। भाई तो सामान्य व्यवहार में लोग इस समय हम जिस भी अगर सामान्य व्यवहार में हम किसी 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 ऐसी चीज को लेकर सोचने लगे तो वो नेगेटिव में जाते जाते पसीना आ जाएगा, पता नहीं क्या क्या हो जाएगा। ठीक है, और अगर उपयोग बदल दिया, उपयोग हाँ बदल दिया तो वहीं पर हमें शांति से मिल जाती है। ऐसा मालूम पड़ता है कि हम जो उससे जो है उस परेशानी से उबर गए। तो ये तो एक उपयोग बदलने से होता है। बराबर। बाकी बहुत बड़ी चीज है जो हम सामान्य व्यवहार, ये उपयोग है परमानेंट हो जाए तो वही वैराग्य। तो देखो हमारा उपयोग हाँ जी। हमारा उपयोग यदि उससे दैनिक दैनिक विविधाओं से पूर्ण रूप से उपयोग बदल जाए तो वही तो वैरागी दशा है, वितराग दशा। आपने एकदम सही बात कही। अपन वो उपयोग की जो बात कर रहे हैं, वही यहाँ कहा है। क्या कहा है? जिस प्रकार की अकंप दशा सिद्ध भगवान में प्रकट हुई है, उसी प्रकार की अचलता आत्मा के स्वभाव में सदा विद्यमान है, क्योंकि उसमें निष्क्रियत्व शक्ति है। निष्क्रियत्व शक्ति का कार्य ही यह है कि वह आत्मा को सदा अचल रखे। लेकिन मेरा जो उपयोग है, वो उपयोग पर मैं जाने के कारण इस अचलता वाली शक्ति से मैं उसका लाभ उठा नहीं पा रहा। बिल्कुल सही है, बेचैन बिल्कुल रहता सही, हूँ। बिल्कुल सही बेचैन रहता हूँ। क्यों बेचैन रह रहे हो भैया? तुम्हारे अंदर सुख नाम का गुण है। बोले अरे साहब क्या बता रहे हो आप? काय का सुख? विश्वास होता नहीं। मैंने वो पंडित जी का आपको कहानी सुनाई थी ना, कि जिन्होंने सबको उपदेश दिया, उनका उपदेश सुनते थे लोग, कि ये जो नदी है ना, इस नदी को पार करने समय आप नमोकार मंत्र या जो भी मंत्र उन्होंने बताया, उस मंत्र का आप बिल्कुल श्रद्धा पूर्वक जाप दोगे, 9 बार करोगे, और नदी में उतर जाओगे तो आप डूबोगे नहीं, सीधे पार हो जाओगे। और उन्होंने जिस हिसाब से बताया, सारे गांव के, छोटा सा गांव था, सारे लोगों ने अपना लिया। और अब वो उस गांव से इस गांव आते थे, पंडित जी का प्रवचन सुनते थे, फिजिकली आते थे। तो एक दिन सबने मिलकर पंडित जी को न्योता दिया कि महाराज कल आप हमारे यहाँ भोजन पर आइए। पंडित जी ने कहा आएंगे कैसे? नाव वाव का इंतजाम करो। अरे महाराज, आपने तो वो मंत्र दिया था, वो मंत्र से हम तो रोज आते हैं, आपने सिखाया वो मंत्र, तो आप भी और खुद आइए ना, डरते हैं। खाइए नाव। तो पंडित जी बोले कि नहीं भैया, ऐसा है कि मुझे तो डर लगता। तो एक काम करो, मैं कोशिश करता हूँ कूदने की, जितना जोर दे रहे हो तुम, लेकिन रस्से वस्से बांध लेना मेरे चारों तरफ, अगर डूबने लगूं तो खींच लेना। उनको बहुत ताज्जुब हुआ कि जिसने ये सब बताया वो खुद इतना डर रहा है। तो बात यही है, हमें उस सुख का विश्वास कहाँ है? हमारी उन शक्तियों का हमें विश्वास है कहाँ? और इसीलिए संसार में डूब रहे हैं, उतरा रहे हैं, दुखी हो रहे हैं। जैसा ये बात आपने कहा कि सुख नाम का गुण मुझ में है, मुझे तो दिखाई देता नहीं। कैसे ये दिखेगा? सब ये सब खेल श्रद्धा का है। आप कितनी श्रद्धा रखते हैं, जितनी बस। जितनी 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 आप श्रद्धा रखेंगे उतना उतना आपको कमाल दिखाई देता जाए। बिल्कुल।
एक्चुअली तो इसलिए आपने जो जो उदाहरण पेश किया, जी, जितने गांव वाले थे उनमें श्रद्धान था नवोकान मंत्र के प्रति, यस, और उस विश्वास में वो नदी पार करते थे। बिल्कुल, और पंडित पंडित जी तो अपने उसमें से शास्त्र में से अपना पढ़ के बता दिया, बस, और उन्होंने उसको धारण कर लिया पब्लिक ने, बिल्कुल, और बिल्कुल। खुद ने धारण नहीं किया। अंजन तो छोर को तो इसलिए पता भी उधर नहीं को था नवोकार मंत्र। अंजन छोर तो हाँ, कभी गुरु है, यस, उसे यस, तो यस, पता ही नहीं था। वो भी उदाहरण। तो देखो, ये जो अंजन हमारे छोर वो, और भी गुरु है। ऐसा तो है नहीं कि वो जो गांव वाले थे उनके अंदर में वो शक्ति थी, उनकी आत्माओं में वो शक्ति थी और इन पंडित जी के नहीं थी। ये वो शक्ति तो शक्ति दोनों में थी, वो तो श्रद्धान वाली बात है ना सर, तो बस। धारण करने वाली बात। तो इसलिए ये जो शक्तियां अपन पढ़ रहे हैं उसमें दो चीजें जानना, कि वो शक्तियां हमें प्रारंभ से ही हैं। उन शक्तियों के साथ ही आत्मा सदा बना रहता है। वो शक्तियां एक पल के लिए भी उससे ना बिछड़ी हैं, ना कभी बिछड़ेंगी। उनका रियलाइजेशन, उनका जो उत्कृष्टपना, उनका प्रकटपना जब होगा, हम उस पर्याय की वो सिद्ध अवस्था बोलते हैं, वो एक अलग बात है। लेकिन वो कभी भी गुण उस द्रव्य से अलग होते नहीं। निष्क्रियत्व शक्ति का कार्य ही यह है कि वह आत्मा को सदा अचल रखे। है, इस प्रकार निष्क्रिय शक्ति के उपरांत अब नियत प्रदेशत्व की चर्चा करते हैं। बस मैं इतना पढ़ूंगा आज, नियत प्रदेशत्व शक्ति पढ़ूंगा। इस 24वीं नियत प्रदेशत्व शक्ति का स्वरूप आत्मख्याति में इस प्रकार व्यक्त किया गया। अनादि काल से संसार अवस्था में संकोच विस्तार से लक्षित और सिद्ध अवस्था में चरम शरीर से किंचित न्यून परिमाण तथा लोकाकाश के प्रदेशों की संख्या के समान असंख्यात प्रदेश वाला आत्मा का अवयव है, लक्षण जिसका वह नियत प्रदेशत्व शक्ति है। क्या बताया? अनादि काल से संसार अवस्था में संकोच विस्तार से लक्षित, एक इंद्री के शरीर में गई तो कितना रह गई? एक इंद्री के शरीर का जितना परिमाण है उतने में सिकुड़ गई। कौन? आत्मा। और हाथी के शरीर में गई, महामच्छ के शरीर में गई तो उतना फैल गई। ऐसा संकोच विस्तार की शक्ति से वो जानी जाती है। और जब चरम पर पहुंचती है, अंतिम शरीर को धारण करती है, अंतिम शरीर के बाद जब वो देह छूटती है, तो अंतिम शरीर से थोड़ा सा कम, है ना, जितना उसका शरीर का आकार रहता है उससे थोड़ा सा कम न्यून आकार जो है, वो उस आकार में उसके परमाणु, जिस आकार में वो परमाणु थे उस आकार में ही आत्मा सिमट जाता है। लेकिन प्रदेशों की संख्या कितनी रहती है? सदा काल एक इंद्रिय में थी तब भी, पंचेंद्रिय में थी तब भी, और सिद्धों में रही तब भी। कितनी रहती है? उसका परिमाण क्या है? लोकाकाश प्रमाण। जितने लोकाकाश में के प्रदेश हैं, कितने हैं लोकाकाश के प्रदेश? असंख्यात। असंख्यात प्रदेशों की भी कोई संख्या होगी। असंख्यात इसलिए कहने में आया कि संख्यात उसको कहते हैं जो गिनने में आए, उससे जो बढ़ जाता है उसको असंख्यात कहते हैं। असंख्यात के भी अनंत भेद हो सकते हैं, क्योंकि उससे एक ज्यादा, उससे दो ज्यादा, तीन ज्यादा, तो कितना? असंख्यात प्रदेशी का अर्थ क्या है? लोक प्रमाण। तो जितना लोक के का आकार प्रकार है, वो जितने प्रदेश घेरता है उतने प्रदेश को, उस प्रमाण को लोक प्रमाण असंख्यात कहते हैं। सर यहाँ तो पर एक ये, क्वेश्चन है छोटा सा। हाँ बोलिए। ये असंख्यात प्रदेश को अनंत प्रदेश क्यों नहीं बोला? अनंत किसे बोलते हैं? कि जो, जहाँ असंख्यात संख्या खत्म हो जाती है वहां से अनंत शुरू होता है। अब आप बोलोगे असंख्यात कब खत्म होगा, तो उसको उल्टा चलते हैं, अनंत में से एक माइनस कर दो, है तो असंख्यात होगा। क्योंकि उस ओके। संख्या के ऊपर, जैसे संख्यात में है ना, जैसे संख्यात से एक ज्यादा बढ़ा दो। अपन किसको जानते हैं? नील 10 नील, पदम 10 पदम, शंख 10 शंख का बोलते हैं ना। हम्म। उस संख्या से एक ज्यादा कर दो तो आपकी जो गिनती के जो माप तोल है, संख वंख सब खत्म हो गए, तो असंख्यात हो गए। उसी प्रकार से जिसको अनंत गिन न किसे सके, कहते हैं? जिसको काउंट न कर सके। गिन नहीं सके। उसी तरह अनंत का पैमाना है, उसको अनंत को और अनंत 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 भी कर देते हैं।
फिर अनंत के नहीं भी तो दो इसको भेद होते इसको ये एक कहना चाहिए, जो असंख्यात प्रदेश वाला बोला है, हैं। हाँ, ये इंडिकेटिव स्टेटमेंट है। नहीं मैं तो आपको वही इसको समझा रहा हूँ, मैं हम्म, आपको उसी स्टेटमेंट के बारे में समझा रहा हूँ कि लोकाकाश, असंख्यात के कितने भेद हैं? असंख्यात में तो मैंने जब गिनती गिनना बियॉन्ड नील, 10 नील से ऊपर चला गया है जो भी गिनती है मेरी, तो एक भी ज्यादा हुआ तो असंख्यात हुआ, दो ज्यादा हुआ तो वो भी असंख्यात हुआ, ऐसे कितना गिनूं जो असंख्यात रहेगा? तो उन्होंने क्या बताया कि लोक जो लोकाकाश है, लोकाकाश भी असंख्यात प्रदेशों का धारी है। अर्थात लोकाकाश का प्रमाण क्या है? असंख्यात प्रदेश वाला है, और वो केवल ज्ञान गम्य है कि वो कितना जो है असंख्यात प्रदेश में, कितने उसके अंदर में वो प्रदेश आते हैं। अब आत्मा के बारे में जब बात करते हैं तो आत्मा का हम प्रमाण किससे देते हैं? हम बोले कि भैया आत्मा उतना ही लंबा चौड़ा है जितना कि ये जो कमरा है उस कमरे के बराबर। कमरे का प्रमाण बताओ साहब। बोले हम प्रमाण नहीं बता रहे, आप तो ये समझ लो कि ये कमरा का जितना अंत है ना, अंत हो उस गया। उस कमरे के बराबर है। ठीक है, तो अब वो कमरे के बराबर है, इसका मतलब वो कमरे जितने भी असंख्यात प्रदेशी होगा उतने ही प्रदेशी मैं इसको बोल रहा हूँ। ठीक उसी प्रकार से लोकाकाश के बारे में अपन जानते हैं कि वो अनंत प्रदेशी है, सॉरी असंख्यात अंत प्रदेशी है। तो असंख्यात प्रदेशी, ये जो आत्मा है वो कौन सा वाला असंख्यात प्रदेशी? वो लोकाकाश प्रमाण वाला जो असंख्यात है, वैसा ही असंख्यात प्रदेशी, उतने ही असंख्यात प्रदेशी जीव। इसलिए यहाँ कहा जाया कि शरीर से किंचित न्यून परिमाण तथा लोकाकाश के प्रदेशों की संख्या के समान जो कि असंख्यात लोक प्रमाण, असंख्यात जो उसमें प्रदेश होते हैं, उस उतने वाली असंख्यात प्रदेशों वाला ये जीव भी है जितना कि लोकाकाश है। अलोकाकाश वैसे की बात नहीं असंख्या है। से एक ही बढ़ गया तो अनंत हो जाएगा। हाँ, अलग अनंत की जो परिभाषा है वो ऐसी ही है, यहाँ असंख्यात समाप्त होता है। हाँ? हाँ, और वो अनंत का अर्थ क्या है? वो उसका अंत होता नहीं। इसमें कोई और थोड़ा व्याख्या देना चाहे तो दीजिए। नहीं, ये भाभी जी ने सही बोला हाँ, कि असंख्यात है वो काउंटेबल है, चाहे जितना भी करो। और अनंत है वो काउंटेबल नहीं है, जिसका जिसका कभी अंत नहीं होता, जिसको कभी काउंट नहीं कर सकते। नहीं इसलिए असंख्यात को भी इसको आप काउंट कैसे करोगे? संख्यात में हमारी संख्या में तो आएगा नहीं, जो नहीं हमारे नहीं, लोग कोई 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 ना कोई टेक्निक से, कोई ना कोई मैकेनिज्म से, जब तक असंख्यात है पूरा लोकाकाश के प्रदेशों में, वो किसी न किसी उससे मिजरेबल है, काउंटेबल है। मगर अनंत वाला जो भाभी जी ने अभी पीछे से आपको बोला, वो क्या कहते हैं, अनंत है वो काउंटेबल नहीं है। इस दृष्टि से मेरे को कन्विंसिंग हुआ एक्चुअली, मैं समझ नहीं, में आया। असंख्यात की लिमिट है, असंख्यात की लिमिट है। वही बोला बाबूजी, मैंने असंख्यात की लिमिट है, मतलब लिमिट क्या है, वो किसी न तो किसी वो स्थिति वही में संख्या उसको आ गई, काउंट कर लिमिट। सकते हैं। लिमिट संख्या अंत, असंख्यात को अंत कह सकते हैं, ये लिमिट है। लिमिट लिमिट के बाद अनंत हो गया। वही वही है अंत है, मतलब कहीं ना कहीं तो हम उसको काउंट कर सकते हैं, हाँ सही बात। पॉसिबल है। हाँ। बहन उसकी जी थोड़ा आखिरी बताइए लिमिट आप है। जरा, अनंत और असंख्यात में क्या कितना अंतर है? हाँ सही कह रहे हैं। वो असंख्यात का मतलब ये है जिसका अंत हो जाता है। असंख्यात में आप असंख्यात का गुना कर दो तब भी वो असंख्यात ही कहा जाएगा, लेकिन हाँ अनंत होता है जो इनफिनिट है, जिसका कोई अंत लिमिट। नहीं है। तो वही है असंख्यात तो जैसे अपने यहाँ ये दी जाती है ना, सागर की आयु, यानी सागर में, एक सागर में जितनी बूंदे हैं उतने वर्ष। तो वो सागर, हाँ, यानी सागर कहीं अंत हो रहा है उसका, सागर का, लेकिन अनंत का कोई अंत नहीं है। जैसे बिल्कुल जैसे उदाहरण के लिए आता है शास्त्रों में कि मान लो एक बीज है ना, एक बीज से कितने बीज उत्पन्न होंगे, क्या आप उसकी काउंटिंग कर सकते हैं? हाँ, एक नहीं कर बीज आपने लगाया, उससे पेड़ बन गया, पेड़ पे फल लगे, फिर उसमें से कितने बीज निकले, फिर उन बीजों से कितने बीज निकले, फिर उनसे कितने बीज निकले, तो वो अनंत हो गया। ये अनंत की काउंटिंग है, मतलब उसका कोई अंत नहीं है। बिल्कुल सही, भाभी जी ने सही बोला हाँ पीछे। हाँ, असंख्यात। ऐसे तो आप भी बता रहे थे ना, हाँ, असंख्यात में आप असंख्यात को प्लस प्लस तो छोड़ दो, गुना भी कर दोगे तब भी वो असंख्यात ही रहेगा, क्योंकि रहेगा। उसका असंख्यात ही रहेगा। लिमिट है उसकी। यही मैंने सही बताया है। कि असंख्यात जो है कई प्रकार के असंख्यात हो सकते हैं, अनंत प्रकार के असंख्यात हो सकते हैं।
इसलिए उन्होंने असंख्यात को एक कितने उसको उदाहरण दिया कि कौन सा असंख्यात, बोले लोक प्रमाण वाला असंख्यात। हाँ, लेकिन वो केवल ज्ञानी के ज्ञान गम्य है ना, तो उसको हाँ। वो अंकों में बता नहीं सकते, इसलिए असंख्यात की उपमा दी। पल्योपम है, ये भी असंख्यात है। पल्ले भी असंख्यात में आता है, सागर भी असंख्यात में आता है, ये सब असंख्यात में आते हैं। हाँ, तो बहुत वही बढ़िया, बोला, बहुत बढ़िया। और अनंत का कोई वो नहीं है। अनंत का कोई अंत नहीं है। भाई साहब हाँ, वो कोई नहीं, लिमिट बहन नहीं जी, है, उसको बहन जी, बताया ही अनंत नहीं जा अनंत किसे सकता। कहते हैं? अनंत अनंत किसे कहते अनंतों से, अनंत हैं? के अनंत अनंत वो अनंत का ही है, वो है कि उसको अनंत है तो बस कितने अनंत है तो उसको डिफाइन करा। जैसे जीव से ज्यादा बताना है, जैसे जीव कितने हैं, अनंत है। पुद्गल कितने हैं, उससे भी अनंत अनंत गुने हैं, तो उसको अनंत अनंत कहा, बराबर, अच्छा, बताने के लिए, उनकी संख्या वो ज्यादा तो बताने के लिए कहा। बस। वो तो कंपैरेटिव स्टेटमेंट दिया है। वो कंपेरेटिव है। और एक बोलते हैं अक्षय अनंत, अक्षय अनंत। अक्षय अनंत, वो भी उसको लगा एक्सट्रीम दो, अनंत का एक्सट्रीम। मतलब वही है। अगर देखा जाए तो अनंत का मतलब वही है, अक्षय अनंत, वो अक्षय ही है जो अनंत है। कभी क्षय संसार नहीं होगा, एक्सट्रीम। कभी समाप्त अक्षय नहीं अनंत का होगा। मतलब, अक्षय अनंत का मतलब हो गया एक्सट्रीम लिमिट। नहीं, लोग बोलते हैं ना कि भाई ये बताओ कि जैसे एक एक बूंद अगर खत्म कर दी जाए तो सागर भी खाली हो जाता, तो संसार में इतने सारे जीव हैं, सब सिद्ध बन जाएंगे तो संसार खाली होगा कि नहीं। तो उन्होंने बताया कि वो अक्षय अनंत है, मतलब वो कभी ऐसा होगा नहीं कि वो खत्म हो जाए, है ना। इसके लिए वो शब्द जो समझाने के लिए ये समझाया जाता है। ठीक है, तो ये अपन अब कल पढ़ेंगे कि जो लोकाकाश के जो मैं तो समझाने वाला था आपको समझाया। असंख्यात लोक प्रमाण, असंख्यात लोक का अर्थ ही है कि जितना लोकाकाश है, जितने उसके प्रदेश हैं वो असंख्यात प्रदेश हैं, और उसी के इक्विवेलेंट उतने ही प्रदेश जीवात्मा के। ठीक है, इसी बात को अपन कल और आगे विस्तार से पढ़ेंगे। आज तुम्हारी नई शक्ति हुई नहीं, कुछ पुरानी शक्ति चलती है। नहीं नहीं, अच्छा हो गया साहब। शक्ति तो चल रही है कम से कम, दही भाई पुरानी से साहब, क्या है। भाई ठीक। साहब, हाँ। किताब पढ़नी जो नहीं पड़ती है हमें। याद करने के लिए किताब हाँ। पढ़नी जो नहीं पड़ती है, हाँ, हमारा आप जो बता रहे हो ना, उतने में याद हो जाता है हमें। बहुत बढ़िया, बहुत इतनी बढ़िया। हाँ वो इतनी बार वो बात आती है, इतनी बार उसको व्याख्या इतनी बार की जाती है कि न चाहते हुए भी खोपड़ी में घुसे बैठ जाती है। कोई तो अभी बाबूजी, देखो। आपकी आपकी ये बहुत बड़ी शक्ति है। हम लोग तो बहुत पीछे हैं, हमें तो इतना करने के बाद भी याद नहीं रहता है। नहीं नहीं, ये सही है। और देखो वो जो समय सार में बहुत सारी चीजें रिपीट जैसी लगती है अपन को, कि बार बार एक ही बात को क्यों कर रहे हैं, मैं ये नहीं हूँ, मैं वो नहीं हूँ। अरे मान लिया ना भैया, ये मैं कुछ भी नहीं हूँ, तो वो पीछे छोड़ते नहीं है उससे। आचार्य भी पीछा छोड़ते हैं और तुम भी हाँ। पीछा नहीं छोड़ते। चलिए, तो समय हो गया, जिनवाणी स्तुति करें। ज्ञान के प्रकाश विपो अपरिभाष विपो भानु शिव ठानी है। जान विपो बंध विधि भान विपो छान विपो परम प्रमाणी है। अनुभव बताए विपो जीव के जताए विपो पाहुन सताए विपो भव और आनी है। जहाँ तहाँ तार विपो पार के उतार विपो विस्तार विपो यही जिनवाणी है। हे जिनवाणी भारती तो जो तेरी शरण गए सो पावे सच्चे। या वाणी के ज्ञान से सूझे लोका लो, तो वाणी मस्तक धरो सदा देते हैं दो, सदा देते हैं दो। जिनवाणी माता की जय। जय।